आप कह रहे हैं जाति देखकर इनकाउंटर किया जाता है, जबकि इसी जौनपुर में सतीश सिंह, प्रिंस सिंह और जो है प्रशांत सिंह जैसे लोगों का इनकाउंटर किया कब हुआ था इनकाउंटर? अभी एक महीने पहले ही प्रिंस सिंह का इनकाउंटर हुआ, 1 लाख का इनामी था। अच्छा, आप कह रहे हैं जाति देखकर क्या? देखिए, जाति देख करके हो सकता है उसमें पुलिस वालों की ईमानदारी रही कि पुलिस वालों ने ईमानदारी का परिचय दिया कि भाई जब ये दूसरे का इनकाउंटर करा रहे हैं, मुसलमान और यादव का करा रहे हैं, पिछड़े का करा रहे हैं। अभी मैं कुशीनगर की 4 दिन पहले घटना बताएं कि 2 लड़कियों को जन्मदिन पर काउंटर, वहाँ ईमानदारी है, जहाँ यादव का हो जाए वहाँ जाति देख कर है। अच्छा, केवल अति का क्या हुआ था? अति का आप बताओ ना, अति का हुआ, तमाम घटनाएं हुई, इसलिए उंगली उठती है। आप केवल जौनपुर से पता कर लो, अगर 90% अगर जोगी के बिरादरी के न मिल जाए, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के न मिल जाए, तो आप बता देना। डकैती का मास्टरमाइंड विपिन सिंह हो, चाहे उनका भाई विवेक सिंह हो, चाहे वो बगल के गांव का जो है कि विनय शुक्ला हो, अनुज प्रताप सिंह हो, दुर्गेश प्रताप सिंह हो, पुष्पेंद्र सिंह हो, सचिन सिंह हो। और यह पता लगा कि जो डकैती हुई भरत सोनी की दुकान पर सोने और चांदी की, वहां पर 1,35,00,000 रुपये का आभूषण और 3 लाख नकदी की चोरी डकैती हुई। वहां पर CCTV लगी होगी, सराफा का मार्केट है, उसका फुटेज को आउट करना चाहिए था पुलिस को। 2 तारीख को इसी घर से एक 22 साल के लड़के मंगेश यादव को उठाया जाता है, बहुत बड़ा डकैत घोषित कर दिया जाता है। 7 मुकदमे पंजीकृत थे, गैंगस्टर एक लगा दिया। गैंगस्टर तो लोटर राम निषाद पर भी लगाया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो चल रहा है, और आज का जो कल्याण सिंह के समय में STF था, जिसको स्पेशल टास्क फोर्स कहते थे, जब से योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, STF का नाम चेंज हो गया है, ठाकुर स्पेशल फोर्स या समान टास्क फोर्स भी कह सकते हैं। लड़के को उठाया जाता है 2 तारीख की भोर में, 5 तारीख के 4 बजे इनकाउंटर दिखा दिया जाता है। STF के लोग इतनी पटकथा बनाते हैं, जब 2 तारीख को उठाए तो 5 तारीख को इनकाउंटर कैसे हो गया? लड़के के पास हथियार कहां से आ गया? और पुलिस ने जिस रूप में फेक इनकाउंटर हुआ है, फर्जी इनकाउंटर हुआ है। अगर आमना सामना होता तो 20 मीटर होता, 30 मीटर होता, 15 मीटर दूरी से होता, लेकिन सर में सटा करके STF के लोगों ने उसी तरह गोली मारा जैसे अतीक और परवेज का पुलिस के संरक्षण में जो है 3 भाड़े के बदमाशों को आगे, बच्चों को आगे करके, और STF के लोगों ने गोली दागा। उसी तरह मंगेश की हत्या जो है सर में सटा करके रिवाल्वर गोली मारी गई। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि यादव और मुसलमान के छाती और सर में गोली लगती है, क्या गोली जाति पहचान जाती है क्या? वहीं पर सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लगती है और इसके सर में लगती है कि चेहरा पहचानने में शायद गांव वाले लोग रहे होंगे, चेहरा नहीं पहचान में आया होगा। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, सबसे बड़ा जातिवादी, सामंतवादी। जाति को नहीं, हमारा राजपूत जाति, ठाकुर जाति को आरोपित नहीं कर सकते, लेकिन जो ठाकुरवाद की परिभाषा पहले सामंतवाद से प्रेरित थी, वही चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ का दिखाई देता है। और जो स्पेशल टास्क फोर्स बना, स्पेशल ठाकुर फोर्स बना, उसके हेड कौन है? भारतीय जनता पार्टी से उनका बड़ा गहरा तालमेल है, तार जुड़ा हुआ है। उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कि महिला आयोग में सदस्य नामित की गई हैं। उनका 2 ट्रस्ट चलता है, महाराणा प्रताप बालीबाल ट्रस्ट और महाराणा प्रताप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, गोमती नगर खरगापुर में। चप्पल पहन के इनकाउंटर, देश में पहली ऐसी घटना हुई है कि जो STF का हेड है, STF का जो हेड है वह चप्पल पहन करके इनकाउंटर कर रहा है। और उस टीम का मैं नाम आप लोगों को बता दूं, उसे सबान टास्क फोर्स इसलिए मैं कह रहा हूं, उसमें एक भी हमारे PDA का व्यक्ति नहीं है। जो ये टीम है, DK शाही उसके हेड हैं, जो लीड किए टीम का, मंगेश यादव के फर्जी इनकाउंटर का, विमल कुमार सिंह है, राघवेंद्र सिंह है, प्रदीप सिंह है, महावीर सिंह, सुशील सिंह है, और 4 जो है ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के लोग हैं, जिसमें नीरज पांडे हैं, अमित त्रिपाठी हैं, रामविलास शुक्ला हैं, अतुल चतुर्वेदी और अमर श्रीवास्तव हैं। इसमें कोई PDA नहीं है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग का कोई नहीं है। ये प्री प्लानिंग के तहत अखिलेश यादव जी ने मुद्दा उठाया कि वर्तमान समय में योगी की जो सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पुलिस प्रशासन फेल है,
और एक लड़के निर्दोष बच्चे की जिसका बाप जो है कि गुजरात में जो है कि ड्राइवरी करके एक परिवार को चला रहा था, डकैत इतना बड़ा था, नामी गिरामी। तो ऐसा घर हमको तो हम तो वो किनारे वाला घर देखे समझे कि वही मंगेश यादव का घर होगा। तो हमको लगा कि हो सकता है कि वह डकैत बड़ा नामी गिरामी रहा होगा। यूपी डीजीपी ने कहा है कि जाति देखकर इनकाउंटर नहीं हुई है। अगर जाति देख करके इनकाउंटर नहीं हुआ है तो अभी तक यही कादीपुर है। 8 महीना पहले इनकाउंटर हुआ था। एक ठाकुर बिरादरी का अपराधी जिस पर 48 मुकदमे कायम थे और एक तिवारी था जिस पर 32 मुकदमे कायम थे। एक साथ इनकाउंटर होता है। एक तिवारी के छाती में और सीने में गोली लगती है और ठाकुर के पैर में गोली लगती है। इस तरह की पटकथा कटी। अभी कुशीनगर में एक घटना हुई है, 2 लड़कियों को उठाया जाता है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता आर्थर सिंह जिसका बाप भाजपा से टिकट का दावेदार था। अभी 4 दिन पहले घटना है। वैसे तो अयोध्या में भी कांड हुआ है। अयोध्या में तो आज राम मंदिर में भी कांड हुआ है जहाँ पे कि डिम्पल यादव की रिश्तेदारी पाई गई है कि रेप हुआ, गैंग रेप हुआ है। ने एक वीडियो जारी कल के दो घटना हमें आया कि राम मंदिर के परिसर में एक बीए की छात्रा है, उसकी आबरू 3 दरिंदों ने लूट लिया। वहीं बगल में एक मिल्कीपुर में जो है कि एक नाबालिग दलित की बेटी को तिवारी जी ने इज्जत लूट लिया। यह इस तरह घटनाएं होती है। अगर वही कहीं मुसलमान होता, यादव होता तो बुलडोजर चल जाता, इनकाउंटर हो जाता, तीर का तार बना दिया जाता। आप योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि जातिवाद करते, तो अखिलेश यादव भी तो यादव करते हैं, तो वो भी तो जातिवादी हुआ। देखिए, कभी अखिलेश यादव नहीं, मंगेश यादव का फेक इनकाउंटर हुआ। आज देश का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाए। क्योंकि देखिए, इनकाउंटर होता तो है ये नहीं कि एकदम बिल्कुल सर्वे में जाकर के गोली लग जाएगी, इतना अचूक निशाना हो जाएगा, सटा करके गोली मारी गई। इसलिए सारे लोग, लौटर राम जैसा व्यक्ति भी इस पर सबसे पहले उंगली उठाया। अखिलेश यादव जी ने इसलिए उंगली नहीं उठाया कि यह फेक इनकाउंटर है कि वह यादव था मंगेश यादव, इसलिए उठाया गया कि गलत हुआ। उत्तर प्रदेश में है कि ये मंगेश उस घटनाक्रम में शामिल था जिसका एक वीडियो यूपी एसटीएफ ने जारी किया है। अच्छा, ये बताइए, तो सचिन सिंह पुष्पेंद्र सिंह को पैर में गोली मारा गया तो न्यायपालिका क्या मतलब हुआ? न्यायपालिका सजा किसी को दे सकती है, डकैत हो भी मामले हो, लेकिन पुलिस अगर इस तरह से काम करने लगे, नेता इस तरह काम करने लगे, तो तब न्यायपालिका का क्या मतलब रह जाएगा? मैं तो मांग रहा। मंगेश यादव के घर वाले पहले बोल रहे थे कि मंगेश यादव मंगेश यादव को घर से पुलिस उठा के लेके गई है, लेकिन पहले ही मंगेश यादव की बहन का एक वीडियो जारी होता है जिसमें मंगेश यादव की बहन कहती है कि मंगेश यादव 2-3 महीने से घर नहीं आया था। 2-3 महीने नहीं, उससे पहले वो गुजरात गया था, वो ये घर से उठाया गया उसको। गांव वाले भी बता रहे हैं कि बहन कह रही थी कि एक वीडियो जारी हुआ जिसमें वो कह रही है कि 2-3 महीने से मंगेश यादव घर पे था ही नहीं। देखिए, ऐसा होता है, बच्ची होती है। कभी कभी जब इस तरह जिसका इकलौता भाई मार दिया जाए, किसी का बेटा किसी माँ का मार दिया जाए, तो हो सकता है कि वो डर के मारे ऐसा भय हो जाते क्या सही है क्या गलत है, उसको बयां करने में इस तरह की गलतियां होती है। ये मानवीय स्वभाव है। वह बच्ची रही है। उत्तर प्रदेश जो है वो गुंडा माफिया मुक्त हो चुका है। अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया, उनका नाम गिरा के दिखाइए। अच्छा, ये बताओ कि योगी आदित्यनाथ ने 8 महीना पहले जो सूची जारी किया था, कौन कौन है वो लोग? अरे नाम नहीं मालूम है। बनारस वाले 2 लोग हैं, जौनपुर वाले भी हैं, चाहे महोबा वाले हो, हमीरपुर वाले हो, गाजीपुर आजमगढ़ वाले हो, नाम गिराना क्या आप नहीं जानते? वो सूची आपके पास नहीं है कि 63 अपराधियों की सूची जारी हुई। 63 में 38 योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के सिंह उपनामधारी हैं। उन पर काहे नहीं बुलडोजर चल गया? काहे नहीं उनकी संपत्ति कुर्क हुई? क्यों नहीं उनका इनकाउंटर हुआ? तो आप एसटीएफ को कह देंगे स्पेशल ठाकुर फोर्स। ये एसटीएफ का है। आज योगी आदित्यनाथ ने जो चाल चरित्र प्रशासन का पेश किया है, जिससे साफ हो गया है, स्पेशल ठाकुर फोर्स, सवर्ण टास्क फोर्स। एसटीएफ का कल्याण सिंह के समय में उसका एसटीएफ का नाम जो है स्पेशल टास्क फोर्स होता था। योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, सवर्ण टास्क फोर्स या स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया है। अरविंद यादव भी उठाए गए हैं, लगता है। अरविंद यादव बगल के आजमगढ़ के हैं, वो खेत खलियान में काम कर रहे थे, उनको भी उठा लिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप जैसे लोगों का कि मंगेश यादव की तरह एक निर्दोष और अरविंद यादव भी मारे जाते, उनको भी पुलिस वालों ने खेत में काम कर रहे थे, उनको उठा ले गए। यह कहिए कि वह, क्योंकि यूट्यूबर इस बात का जो है कि खुलासा किए
कि ये फेक इनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ है, नहीं तो अरविंद यादव का भी हो जाता, प्रतापगढ़ का एक यादव था उसका भी क्या इनकाउंटर। मांग है आपकी मंगेश यादव घर क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इस बच्चे का फेक इनकाउंटर हुआ है, एसटीएफ ने गलती किया है और इसकी जांच हमें जो विदुषी सिंह को लंबुआ की एसडीएम है, भैया देखो प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जो अपराध जो डकैत रहे हैं, विपिन सिंह हो चाहे विवेक सिंह हो चाहे अनुज प्रताप सिंह हो चाहे दुर्गेश प्रताप सिंह हो चाहे सचिन सिंह हो, सभी के सभी ठाकुर, उनको संरक्षण देने वाले अमेठी और सुल्तानपुर के ठाकुर विधायक, ठाकुर मंत्री, ठाकुर एमएलसी और एसटीएफ का जो हेड रहा वो भी ठाकुर, और उस टीम में ही 11 में 6 ठाकुर, और उसी की जांच सौंपा गया जो कि ठाकुर बिरादरी की एसडीएम है। तो इस मजिस्ट्रेटी जांच पर मुझे भरोसा नहीं है। अगर जांच कराना, मैं माननीय उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से निवेदन करूंगा कि इसकी जो है कि निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हो या वर्तमान में जज हो, उससे जांच कराई जाए कि यह फेक इनकाउंटर रहा है कि इनकाउंटर रहा है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इस पीड़ित परिवार को हमारी मांग है कि यह फेक इनकाउंटर किया गया है, एक माँ बाप का इकलौता बेटा मारा गया है, एक बहन का इकलौता भाई मारा गया है। इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ का रुपया का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये मेरी मांग है। आप कह रहे हैं जाति देखकर इनकाउंटर किया जाता है, जबकि इसी जौनपुर में सतीश सिंह, प्रिंस सिंह और जो है प्रशांत सिंह जैसे लोगों का इनकाउंटर किया कब हुआ था इनकाउंटर? अभी 1 महीने पहले ही प्रिंस सिंह का इनकाउंटर हुआ, 1 लाख का इनामी था। अच्छा, आप कह रहे हैं जाति देखकर क्या, कैसे देखिए कहना? जाति देख करके हो सकता है उसमें पुलिस वालों की ईमानदारी रही कि पुलिस वालों ने ईमानदारी का परिचय दिया कि भाई जब ये दूसरे का इनकाउंटर करा रहे हैं, मुसलमान और यादव का करा रहे हैं, पिछड़े का करा रहे। अभी मैं कुशीनगर की 4 दिन पहले घटना बताया कि 2 लड़कियों को जन्मदिन पर इनकाउंटर, वहाँ ईमानदारी है, जहाँ यादव का हो जाए वहाँ जाति देख कर है। अच्छा, केवल अति का क्या हुआ था? अति का आप बताओ ना, अति का हुआ, तमाम घटनाएं हुई, इसलिए उंगली उठती है। अभी मैं घटना 4 दिन पहले की बता दूं, इससे बात की बात है। कुशीनगर में ठाकुर आर्थर सिंह अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए 8 लड़कों को ले जाकर के 2 लड़कियों को चौराहे से उठा लाता है, शराब पी करके जो है लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। जितने ठाकुर रहते हैं सभी की शांति पूर्वक जो है कि गिरफ्तारी होती है। एक निषाद की एक मुसलमान को गोली मार दी जाती है। इसलिए कहना पड़ता है कि अरे भैया उनको साधारण तरीके से गिरफ्तार किए और निषाद रहा और मुसलमान रहा तो गोली मार दिए। तो इस तरह की घटनाएं तमाम हो रही हैं और पूरी तरह उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि पहले तो कहा जाता है यादव की सरकार चल रही है, पूरा नीचे से ऊपर यादव यादव। अगर किसी थाना का थानाध्यक्ष आ गया, किसी चौकी का चौकी इंचार्ज, तो कहते थे मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार है, अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। आप बता दो जौनपुर का डीएम कौन है, जौनपुर का एसपी कौन है, जौनपुर का एसएसपी कौन है, यहाँ के सीओ मुस्तली कौन है, यहाँ के एसडीएम कौन है, यहाँ का सीएमओ कौन है, यहाँ का बीएससी और डीआईओएस कौन है। आप केवल जौनपुर से पता कर लो। अगर 90% अगर जोगी के बिरादरी के न मिल जाए, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के न मिल जाए, तो आप बता देना। आज पूरा 63 जो है डीएम जो है जाति विशेष के हैं। आज ये जातिवाद नहीं, ये राम राज है, यही जोगी का राम राज है। नौकरियां छीनी जा रही हैं, आरोप लगाते 86 में 56 यादव एसडीएम बना देते हैं। अरे भाई जब 86 पद कभी एसडीएम का निकला नहीं और 86 में 56 यादव एसडीएम 2013 में अखिलेश यादव ने बना दिया, 30 में 5 यादव हुए और तिल का तार बनाकर हमारे अति पिछड़ों को गुमराह कर दिया गया। तो ये झूठ बोलने मुख्यमंत्री संत और महात्मा होते तो इस तरह का झूठ नहीं बोलते। अगर कहते हैं सत्ता का हमें मोह नहीं है, सत्ता का मोह नहीं है तो जातिवाद का नंगा नाच आप करेंगे। और ये 69,000 शिक्षक वाले लड़के जब जाते हैं तो साले का करके एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है कि साले तुम लोग इसी लायक हो क्या, सालों तुम्ही लोगों के लिए यह कानून बना हुआ है। हम हक की बात करें, 18,988 पदों की डकैती की गई, माननीय उच्च न्यायालय ने किया। तो इस तरह की जातिवादी चेहरा मुख्यमंत्री का पूरा पर्दे पर आ चुका है। ठीक सर, धन्यवाद, थैंक यू।